शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ या बेलपत्री चढ़ाने जाओ या चावल का दाना चढ़ाने जाओ या एक मूंग का दाना भी आप शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान को ज्यादा समर्पित करती हूँ, मैं भगवान को ज्यादा पूजती हूँ। नहीं, तुम्हारे भक्ति को तुम ये सोचना कि मेरे से भी ज्यादा करने वाले पड़े हुए हैं, पर मेरे भोलेनाथ मेरी सुनेंगे जरूर, ये विश्वास के साथ में समर्पित कर। अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला
मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी दिन भर। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया तो हम कई करें? तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। क्या करती है माता? करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया, उसमें बीच में किसी नारी का रजो धर्म आ गया, तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोले बोला करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं, तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में कमाया हुआ भी बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में किया हुआ भजन भी मरते दम तक रहता है। पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजो धर्म का समय आ जाता है,
उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबह कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है। उसमें पूजन में ध्यान दीजिएगा। जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे, एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे, ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प, श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में। शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देव अधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। कितनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलती। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को
गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहारा शामरी बारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, 1 लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाए। जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो, जिंदगी में ढैया और शनि कभी लगी नहीं सकता, पूरा शनि और ढैया समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर 1 मूंग का दाना या 1 चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाए। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी में से कई माताएं ऐसी होगी, छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी हो और बाद में कह रही होगी, हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहां बैठो और यहां बैठकर बाबा की पूजन करो, यहां बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहां जब बहकर तुम यहां बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है। आपका फल आपको मिलेगा। मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। बैसाख का महीना है ना, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो,
कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते जाएं। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। जिन जिनके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना चाहता, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को नहलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें नहला लो। नहलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे, तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं, तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में प्रवेश करो तब एक बात कहना। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा, तो ये जल मेरा एड्रेस है। जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूँ और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर। बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूत। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ
महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल। शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को, जैसे नंदी देखता है निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भर कर भेज दे। भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण, उसमें पहला लक्षण है अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव दे। तेरे बिना नहीं हूं दिल दा गुजारा। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। जब बैसाख का महीना आए ना, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं
घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस काम किस्मत में मिल जाए। बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आया, कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना, जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ। कुछ देर के बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी दिन भर। जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। भगवान शिव कहते हैं, हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है, और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर,
दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, नारी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है, वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं? काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रुनाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में, 84 महादेव में, तो वहाँ एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकल गया, केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ या बेलपत्री चढ़ाने जाओ या चावल का दाना चढ़ाने जाओ या एक मूंग का दाना भी आप शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान को ज्यादा समर्पित करती हूँ, मैं भगवान को ज्यादा पूजती हूँ। नहीं, तुम्हारे भक्ति को तुम ये सोचना कि मेरे से भी ज्यादा करने वाले पड़े हुए हैं, पर मेरे भोलेनाथ मेरी सुनेंगे जरूर, ये विश्वास के साथ में समर्पित कर। अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की उपासना करने वाला होता है, ध्यान रखना उसके साथ शंकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सब
आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा। आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो, तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। देवी रहती है ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ससुर आज अपने दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। आपका विश्वास, जब घर से 1 लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब 1 लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का 1 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है वही की वही असर पशुपति नाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपति नाथ के व्रत का वो फल मिलता है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी। भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बच जाती है, अपने आप से बच जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल
अक्षय तृतीया के दिन किन कामों को करना शुभ माना जाता है, तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र या गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। 2. प्रातः काल में पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करना बेहद शुभ होता है। 3. अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा भी देनी चाहिए। 4. इस दिन साधक को सत्तू अवश्य खाना चाहिए। 5. आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना शुभ होता है। 6. इस दिन नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि का उद्घाटन करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस दिन उद्घाटन करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। धन्यवाद। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते अक्षय तृतीया पर, तो आप ये 4 चीजें भी खरीद सकते हैं। सबसे पहली चीज है जौ। जौ को संपन्नता का प्रतीक माना गया है और सोने के समान ही माना जाता है। आप इस दिन घर में जौ लेकर आ सकते हैं। इसमें थोड़े से जौ अपने घर के क्यारी में जरूर लगा लें और इसकी सेवा करें। बाकी बचे हुए जौ को कहीं रख लें, जरूरत पड़ने पे आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान भी कर सकते हैं। जौ का दान सोने के दान के समान ही माना गया है। दूसरी चीज है कौड़ी। कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रिय चीज है। इस कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन घर में जरूर लाएं। माता लक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें और कौड़ी की भी पूजा आप कर सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। तीसरी चीज है मटका। अक्षय तृतीया पर मटके को घर में लाना और इसे दान करना बेहद शुभ माना गया है। चौथी चीज है चांदी। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का सिक्का खरीद कर ले। अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए। उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं, कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी को। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं, सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं, बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं, सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी, वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए। अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस
काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। ऐसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं या अधोगति में लोग मर रहे हों या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण। और एक बात और कहूंगा, वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा। नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, जरा जरा सी बात में रोने बैठ जाए, चिड़चिड़ापन रखें, उनके लिए भी तुमरुका जी का नाम का प्रमाण। शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, उस जल को एक कटोरे में झेला जाता है और झेलकर उसी जल में उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। बाल्टी में थोड़ा सा जल डाल दो, जिस पानी में नहा रहा है बच्चा, तुमरुका, बच्चे का स्वभाव एकदम नॉर्मल हो जाएगा, चिड़चिड़ापन समान। तुमरुका जी के नाम का बड़ा कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं, बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की, सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी, वो 1 रुपए की है। उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना, दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है, केवल एक माचिस। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए, और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम, दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा, कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो, जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी,
माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार लिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। कितना सुंदर कहा है, शंकर जी का नाम लेकर, जैसे आपको कथा में कहा था बद्रिकाश्रम जाओ तो चने की दाल चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? शंकर जी का नाम लेकर। केदारनाथ जाओ तो शंकर जी पर घी चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? नारायण का नाम लेकर। नारायण का नाम लेकर केदारनाथ में घी चढ़ता है और बद्रीनाथ में शिव का नाम लेकर चने की दाल चढ़ती है। उसी तरह मंजरियों को इकट्ठा कर कर मंजरी 108 मंजरी की माला तैयार कर कर शिव का नाम लेकर जो नारायण के शालिग्राम जी के गले में माला धारण करा देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर दे। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना। ये केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना, कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा,
वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तो जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर के पास में, उस हंडे के पास में उसको रखो। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना